हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग काइट सूट की स्टिचिंग करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग पहले से ही कर रखी है। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट की लेंथ को एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक रख के इसे सेंटर से इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे हमने इसे हाफ में फोल्ड करके प्लेस कर लिया है। अब इसके बाद हम सेंटर से इसकी लेंथ को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमने कट करने के बाद जब इसकी लेंथ देखी तो हमारी इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। तो आपको एक बार ट्राई कर लेना है। अगर आपकी भी लेंथ ज़्यादा आ रही है तो आप इसे एडजस्ट कीजिए, बट अगर नहीं आ रही है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो आपको एडजस्ट करने के लिए अपनी टोटल लेंथ में से, यानी मेरी जैसे 50 इंचेस है तो इसमें से हम लोग 13 इंचेस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टोटल 37 इंचेस। अब इसमें हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए ऊपर की तरफ से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 38 इंचेस पे निशान लगाएंगे। आपको इसके फोल्डेड साइड पे इसकी लेंथ का निशान लगाना है। अब हम ऊपर की तरफ से अपनी कमर को भी एडजस्ट करेंगे। तो आपको जो अपना ऊपर वाला पार्ट होगा उसे पहले हाफ में फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। देन उसके बाद हम इसके नीचे की जो कमर होगी उसको मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मेज़र करने पे आ रहा है 8.9 इंचेस। अब आपको नीचे वाले पार्ट में इसे यहाँ से ऐसे घुमाते हुए 8.9 इंचेस पे ही मार्क कर देना है। तो यहाँ पे हमने इसमें कमर का निशान लगा दिया है। अब जब हम लोग इसे ऊपर वाले पार्ट में अटैच करेंगे तो हम यहाँ पे बिना चुन्नट डाले सिंपली अटैच कर देंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें चुन्नटें डाल के उसके बाद ऊपर वाले में अटैच करना है तो आपको यहाँ पे मार्किंग पे नहीं लगानी है। अब इसके बाद हमें उस मार्किंग पे से ही नीचे की तरफ एक स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। हमारा ये पार्ट कपड़े की साइड में आएगा। आप चाहे तो इसकी लेंथ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपको बस सिंपली अपनी जितनी लेंथ रखनी है उतने पे मार्किंग लगा देनी है। बट क्योंकि हमें यहाँ पे लेंथ को एडजस्ट नहीं करना है, हमें इसकी पूरी लेंथ रखनी है, इसलिए हम यहाँ पे बिना किसी मार्किंग के हमने अपने कपड़े के बन साइड पे जो निशान लगाया था वहाँ से इसे मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर दी है। कट करने के बाद आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब हम इसके ऊपर वाले पार्ट को इसमें अटैच करेंगे। तो उसके लिए आपको अपने दोनों पार्ट्स को पहले सीधा करके रख लेना है। देन नीचे वाले पार्ट के ऊपर आपको ऊपर वाले पार्ट को ऐसे उल्टा करके रखना है और इसके कमर को ऐसे गोल घुमाते हुए इस पर सिल लेना है। यहाँ पे हमने इसमें सिलाई लगा के अपने कपड़े को इसमें जोड़ लिया है। हमने यहाँ पे अपने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को सेम इसी तरीके से सिल लिया है। अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को हाफ में फोल्ड करके प्लेस कर देंगे। देन उसके बाद हम इसके बन साइड से अपने गले की मार्किंग लगाएंगे। तो उसके लिए आपको बन साइड से 2.5 इंचेस पर निशान लगाना है। देन उसके बाद नीचे की तरफ से हम गले की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो आपको जितना लंबा गला रखना है सेम उतनी ही आपको यहाँ पे मार्किंग लगानी है। तो हम यहाँ पे टोटल 6.5 इंचेस पर निशान लगा देंगे। देन उसके बाद हम नीचे की तरफ से फिर से 2.5 पे निशान लगाएंगे। देन ऊपर की तरफ से इसे जोड़ देंगे और यहाँ पे हम अपने गले की शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस गले की मार्किंग की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब सेम ऐसे ही हम अपने बैक वाले गले की भी कटिंग कर लेंगे। अब आपको अपने बैक वाले पार्ट को भी हाफ में फोल्ड करके प्लेस कर लेना है। देन उसके बाद हम इसके बन साइड से मार्किंग लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे इसे 2.5 इंचेस पे निशान लगाना है और नीचे की तरफ से हम लोग इसकी लेंथ को 3 इंचेस का रखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे अपने गले की शेप ड्रॉ कर देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब आपको इस तरीके का एक प्लेन कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे टोटल 1 मीटर का कपड़ा लिया है। अब इसके बाद हम इसमें से 2.5 इंचेस की चौड़ी सी यहाँ पे हम लोग खूब सारी पट्टियाँ कट कर लेंगे।
आपको इस तरीके से निशान लगाते हुए 2.5 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल 5 पट्टियाँ इस तरीके से कट कर ली है। अब इसके बाद हम इन सारी पट्टियों को आपस में जोड़ देंगे। अब इसके बाद हम अपनी कुर्ती को उल्टा करके ऐसे पेस्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम इसके नीचे वाले पार्ट में अपने स्ट्रिप्स को इसमें अटैच करेंगे। तो उसके लिए आपको इसके ऊपर जो आपने स्ट्रिप बनाई है उसको उल्टा करके इसके ऊपर से प्लेस करना है और इसके कॉर्नर पे रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा के इसमें जोड़ लेंगे। आपको यहाँ से लाते हुए इस तरीके से सिल लेना है। आपको यहाँ से स्ट्रेट में सिलाई लाते हुए इसमें सिल लेना है। देन उसके बाद जहाँ पे आपका ये नीचे फोल्डेड वाला पार्ट होगा, यहाँ पे आपको जो पट्टी होगी आपको इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है। देन उसके बाद आपको एकदम नीचे जहाँ पे इसका टिप है वहाँ पे एकदम इक्वल रखना है और इस तरीके से इन दोनों पार्ट को दूसरी साइड से इक्वल मिलाते हुए ऊपर की तरफ पूरा इसे कर देना है और 45 डिग्री पे ऐसे मोड़ते हुए इसे रखना है। देन उसके बाद हम इसे अपने पैर को उठाते हुए इसके अंदर अपने पूरे कपड़े को डाल देंगे। उसके बाद फिर से हम आगे सिलाई लगाएंगे। देन उसके बाद नीचे की तरफ आपको देख लेना है कहाँ पे इसका फोल्डेड पार्ट आ रहा है, वहाँ तक इस सिलाई को लेके जाना है। देन उसके बाद डायरेक्ट उसी जगह से आपको फिर से दूसरी साइड को इसे घुमा के आगे की तरफ स्ट्रेट में फिर से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने इसमें अपनी स्ट्रिप को इसमें अटैच कर लिया है। हमने आपको जिस तरीके से बताया है आपको सेम वैसे ही इसके फोल्डेड पार्ट को ऊपर की तरफ रखते हुए इसमें अटैच करना है। अब हम इसके बाद अपनी स्ट्रिप को फ्लिप कर देंगे इस तरीके से और बिल्कुल अच्छे से इसके कॉर्नर पार्ट को निकालते हुए हम पूरी स्ट्रिप को ऐसे पीछे की तरफ कर देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर प्रेस चला लेंगे। इस पर प्रेस चलाने के बाद आपको अपनी पूरी स्ट्रिप को आगे की तरफ इस तरीके से कर लेना है और बिल्कुल इसे अच्छे से ऐसे दबाते हुए इसके ऊपर हम लोग पिन लगा देंगे। अब आपको दूसरी साइड से भी ऐसे ही अपने स्ट्रिप को ऊपर की तरफ करना है। आपको बिल्कुल अच्छे से करना है कि आपका जो नीचे वाला कपड़ा है वो बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं आना चाहिए। देन उसके बाद हम इसके ऊपर पिन लगा के इसे भी अटैच कर देंगे इसमें। अब आपका सेंटर पे जितना भी कपड़ा बचा होगा इसे अंदर की तरफ ऐसे डालते हुए बिल्कुल अच्छे से इसके कॉर्नर पे आपको यहाँ पे 45 डिग्री पे इसे अच्छे से फोल्ड कर देना है और उसके बाद अब आपको दूसरी साइड से यहाँ पे आपको इस पूरे कपड़े को अंदर की तरफ एक बार फोल्ड कर देना है, जिससे कि आपका जितना भी वेस्ट कपड़ा हो वो बाहर की तरफ ना निकले। तो आप चाहे तो पहले आपका जो फोल्ड करने वाला प्रोसेस है आप इसे पहले कर लीजिए, उसके बाद आपको ये पिन लगा के ऐसे सिल देना है। तो यहाँ पे हमने पहले अपने स्ट्रिप को 1/2 इंच का अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा ली थी। उसके बाद हमने जो आपको तरीका बताया था पिन लगाने का, उस तरीके से हमने इसे सिल लिया। अब आपको अपने दोनों पार्ट के राइट फेस को अंदर की तरफ रखते हुए इनको एक के ऊपर रख देना है। उसके बाद इसके कंधों को आपस में सिल लेंगे। तो यहाँ पे हमने इनके कंधों को सिल दिया। अब इसके बाद हम दोनों साइड से इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। इसमें फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने गले को बनाएंगे। यहाँ पे हमने 4-5 बाई स्ट्रिप को आपस में जोड़ते हुए एक स्ट्रिप बना ली है। उसके बाद अब हम अपने गले की सीधी तरफ के ऊपर अपनी पट्टी को उल्टा करके प्लेस कर देंगे। उसके बाद इस पे से सिलाई ला के अंदर की तरफ हेम करके अपना गला बना लेंगे। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने गले को अंदर की तरफ हेम करते हुए गला कंप्लीट कर लिया है। अब अगर आप इसमें अपनी स्लीव लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, बट अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आपने जैसे अपने गले को अंदर की तरफ हेम किया है सेम वैसे ही आप यहाँ पे अपनी स्लीव को भी अंदर की तरफ हेम कर सकते हैं।
हमारे सूट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसकी कटिंग की वीडियो देखनी है तो लेफ्ट साइड के बॉक्स पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको इसके गले की और स्लीव की वीडियो देखनी है तो राइट साइड के बॉक्स पे क्लिक कीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।